नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर राजस्व महाअभियान के तहत जितने सारे फॉर्म हैं, जितने सारे आपको फॉर्म दिए जाएंगे, जो सरकारी कर्मचारी आएंगे, अभी जो आपको एक नया महाअभियान चलाया जा रहा है, राजस्व महाअभियान, जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है बिहार में खास करके। तो बिहार में जो राजस्व अभियान महाअभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत आपको मैं बता दें कि आपका क्या क्या इसमें यानी कि आपको यानी कि सुधार किया जाएगा। आपको पूरा क्या-क्या होगा, इसमें कौन-कौन सा काम होगा, क्या नहीं होगा, उसका सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस डॉक्यूमेंट में के बारे में क्या-क्या बताऊँगा, कितने डॉक्यूमेंट है, कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको जो है, आपके जो शिविर लगेंगे, जो भी आप शिविर लग भी चुके होंगे, अगर नहीं लगे हैं तो आप देख लीजिएगा, आपका शिविर लगेगा 1-2 दिन के अंदर। आज यानी कि आपको बता दें कि आज 20 अगस्त है, तो आपका यानी कि 16 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है। मगर मैं आपको बता दें कि शिविर अब लगने का 19 अगस्त से स्टार्ट था। तो मैं आपको बता, अगर आपका शिविर नहीं लगा है तो शिविर बहुत जल्दी लग जाएगा, जिसको कैंप कहते हैं। आपके पंचायत, आपके गाँव में आपका पूरा डिटेल आपने बता दिया। अब लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपका शिविर कब से कब तक लगेगा, और आपका कौन सा कर्मचारी आएगा, कौन सा अमीन आएगा, कौन सा राजस्व सेवा या क्या कहते हैं कर्मचारी आएगा, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इसलिए अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता दें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके, और एक हाइप वाला बटन आया है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो चलिए, अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे या कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपना मोबाइल फोन या कंप्यूटर लैपटॉप पे आइएगा। आने के बाद सर्च कीजिएगा बिहार भूमि जानकारी, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कीजिएगा। वहां से क्लिक करते इस तरह का आ जाएगा, इस तरह पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आपको ये कर देना, और ऊपर राजस्व महाअभियान दिखाई दे रहा होगा, उस ऊपर ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इन समस्याओं का होगा समाधान कराइए। तो हमने इस पर वीडियो एकदम पूरा डिटेल 13-14 मिनट का वीडियो बना दिया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन समस्याओं का समाधान करिए। सबसे पहले डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि के सुधार, यानी कि अगर आप ऑनलाइन चल गया तो उसमें कुछ गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, उत्तराधिकारी नामांतरण, यानी कि उत्तराधिकारी नामांतरण का मतलब होता है कि जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद, यानी कि ये कर सकते, जिसका मृत्यु आपका दादा परदादा अगर इंतकाल कर चुका है तो उसके अपने नाम से करवा सकते हैं। उसके बाद आपका बंटवारा, यानी कि नामांतरण, यानी कि बंटवारा हिस्सेदारी, आपका दादा परदादा इंतकाल हो चुके हैं और उसका बंटवारा नहीं हुआ है तो उसको बंटवारा कर सकते हैं। उसके बाद छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज ऑनलाइन करने के लिए, यानी अगर आपका ऑफलाइन है तो आप डिजिटल ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए घर घर वितरण करेगा, यानी 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक विभाग द्वारा आपके घर में जाएगा और आपका शिविर कैंप बैठेगा। और इस कैंप के तहत ही आपका जो है, यानी कि घर घर बैठेगा आपके पंचायत में, आपके गांव में शिविर कैंप। उसमें कैंप में जितना जो भी आपके गलती है, जो भी जमीन में जो भी यानी कि रैयत के नाम में गलत है या कहीं भी, तो आपको यानी कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यानी कि आपका जो है, यानी कि मैं आपको बता दें कि आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, और फॉर्म देने के बाद आपको आपसे ये पूछा जाएगा, यानी कि कौन सा वो फॉर्म भर करके आपको जमा देना, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। आपका रैयत का नाम में गलती है, ऑफलाइन हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, नहीं हुआ है, या आपका जो भी, यानी कि आपका ऑनलाइन हुआ है कि नहीं हुआ, आपका कोई बंटवारानामा हुआ है कि नहीं, आपका दादा परदादा के नाम से जमीन है ही है, तो क्या करे, उसको बंटवारा कैसे करना पड़ेगा, अगर हिस्सेदारी नहीं पड़ा है तो उसको कैसे करना है। और उसका अगर ऑफलाइन चला हुआ, ऑनलाइन है तो आपका ऑनलाइन अगर कुछ गलती हो गया ऑनलाइन, तो उसको करेक्शन कैसे करना है, सुधार कैसे करना है। और उसके बाद में आपको बता दें, और एक है कि अगर आपका यानी कि आपका अगर कोई अभी तक ऑनलाइन नहीं किए तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये बताने के बाद मैं आपको बता दें कि अब आपको ये फॉर्म कहाँ मिलेगा। ये तो आपको शिविर कैंप में तो देगा ही, समझ में आया, ये तो आपको शिविर कैंप में देगा, लेकिन आपको ये फॉर्म मिलेगा कहाँ। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके इसी को ऑनलाइन भर करके आप उस शिविर कैंप में जमा कर सकते हैं। तो आपको है ना, ऊपर आइएगा, प्रपत्र देखिए, प्रपत्र देखे में क्लिक करेंगे, ऊपर आएंगे ना, राज्य सभा के प्रपत्र देखिए। उसके बाद राज्य सभा महाअभियान पत्र के नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा राज्य सभा महाअभियान, यानी कि फ्लैट। उसके बाद राज्य सभा महाअभियान, दूसरा वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये शपथ पत्र एक है। ये कौन सा शपथ पत्र है, आपको यानी कि अभियानगत यानी कि शपथ पत्र, तो यानी कि प्रमाणित किया जाता है कि आपको इस तरह का, मैं फला पति का नाम, यानी कि पिता का नाम, पति है पिता का नाम, मौजा का नाम, थाना का नाम, हल्का का नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम। उसके बाद आपका जो भी विभाग द्वारा जो भी डिजिटलाइज जो भी होगा, उसको अंचल का नाम, हल्का का नाम, मौजा का नाम, इतना भरने के बाद उसके बाद उसका सिग्नेचर, जिसका भी नाम, यानी कि जिसका भी जमीन है, जो भी शपथ ले रहा है, मोबाइल नंबर, इस तरह भरने के बाद इसको जमा कर दिया शपथ पत्र। दूसरा में राज्य सभा महाअभियान उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु,
यानी कि दाखिल खारिज कराने के लिए अगर आपका परदादा और दादा का जमीन है तो उसको अगर बंटवारा करने के बाद, स्थानांतरण करने के बाद उसको दाखिल खारिज एक फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका आपके नाम से तो दाखिल खारिज होना है, तो आपको दाखिल खारिज फॉर्म भरने के लिए अंचल का नाम, अंचल अधिकारी का नाम, उसके बाद महा से मैं पुत्री जिसका भी नाम होगा, नाम, निवासी वगैरह सब कुछ, डाकघर, थाना, उसके बाद अंचल, जिला, उसके बाद अनुमंडल, खाता, खेसरा, प्लॉट, जितना भी जितने सारे यहाँ नाम है पूरा इसमें पूरा नाम डालना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको इसी को यानी कि भर करके जितने सारे इसमें डिटेल होते हैं, इस डिटेल को भरने के बाद जो भी आप यानी कि बंटवारा किए हैं, उस बंटवारा के तहत आपका जो है ऑनलाइन भी जमीन चढ़ जाएगा और आपके नाम से भी दाखिल खारिज हो जाएगा, जिसको म्यूटेशन या मोटेशन कहते हैं, ये कर सकते हो, दाखिल खारिज हिंदी में कहते हैं। तो ये दाखिल खारिज का फॉर्म है, अगर आपका दादा परदादा के नाम से जमीन है और हिस्सा लगाने के बाद आप इसको दाखिल खारिज फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एक यानी कि दाखिल खारिज फॉर्म हुआ। ये फॉर्म आपको अपने सिविल केम में भी मिलेगा, लेकिन आपका जो है यानी कि आपको यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपका जितने सारे बंटवारा है, जितने सारे हिस्सेदार का नाम है, उस हिस्सेदार का नाम बताइएगा, जितने भी हिस्सेदार है, जितने भी खाता खिसरा है, पूरा डिटेल भरिएगा उसका। यानी कि यहाँ बोला है कि आपका जो भी यानी कि ये होगा कर्मचारी होगा, उसके संबंधित जितने सारे चीज होगा वितरण कीजिएगा, जितने सारे जो भी जी यहाँ बोला गया उसको यहाँ भरिएगा। भरने के बाद नीचे यानी कि उसका स्थिति यानी कि डालने के बाद आपका यानी कि ये कब कब होगा कि पूर्व का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर मान लिया आपका दादा परदादा मर गया और उसका जमीन आप अपने नाम से करवा रहे हैं, तो आपको उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो शपथ पत्र भर करके इसको यानी कि ये कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद राजस्व महाअभियान बंटवारा नमा उत्तराधिकारी, यानी कि आपका दादा परदादा मर गया है, इंतकाल हो चुका है और उसमें आपका बंटवारा करना चाहते हैं, तो बंटवारा नमा ये एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म को बंटवारा नमा फॉर्म को भरना पड़ेगा, वही सेम है, जितने सारे डिटेल आपका नाम वगैरह जितने सारे नाम है, उसका जितने हिस्सेदार का नाम है, अगर दादा परदादा का आपका नाम है तो आपको हिस्सेदार का नाम भरना पड़ेगा, जो खाता खेसरा जो भी है उसका एड्रेस, आपका जो भी विलेज हो गया या उसका जो भी गांव हो गया, उसका अंचल हो गया, जो भी उसका यानी कि मौजा हो गया, टोटल भरना पड़ेगा और उसका नाम, जितने सारे हिस्सेदार है उस हिस्सेदार का नाम भरेंगे और भरने के बाद इस फॉर्म को भी जमा देना है, जिसको बंटवारानामा फॉर्म बोलते हैं। हमने वो दाखिल खारिज का फॉर्म भर दिया, अगर आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ, आप बंटवारा करने के बाद अगर ये करते हैं यानी कि आपका अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो, तो दाखिल खारिज के लिए आप यानी कि सिविल केम में दे सकते हैं। और उसके बाद जितने सारे यहाँ ये आपका बंटवारानामा है, जितने सारे हिस्सेदार हैं उन हिस्सेदार का नाम भर के, रैयत का नाम, अंचल का नाम, उसका हल्का का नाम, जो भी जितने सारे यहाँ डिटेल दिया हो, इस डिटेल को पूरा विवरण को चौधी, और उसके बाद जितने सारे खाता नंबर, खिस्सा नंबर, प्लॉट नंबर, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। ये बंटवारानामा के लिए इतना ये पाया, इतना ये, तो ये बंटवारानामा है। सबसे पहले हमने दाखिल खारिज, सबसे पहले हमने शपथ पत्र के बारे में बताया, फिर उसके बाद दूसरा नंबर में बताया दाखिल खारिज के। ये जो अभी आपको बता रहे हैं ये बंटवारानामा के कितना यानी कि कितने से कितने आदमी है, कितना है, इसका इतना, ये इतना पूरा डिटेल भर देना, जितना भी आपको ये करना है ये पूरा लिखा हुआ है, खाता खेसरा, उसका अंचल, नाम, जिला और मौजा, हल्का, पूरा डिटेल दिया हो रहा है इसमें। इतना भरने के बाद अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इतना भरने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे हस्ताक्षर करके और मृत्यु प्रमाण पत्र या यानी कि जिसका भी ये है जो भी मर चुका है उसका मृत्यु प्रमाण या शपथ पत्र, दोनों में से एक, कोई भी निवासी का एक यानी कि ये देना है, यानी कि डॉक्यूमेंट देना है, या आधार कार्ड से भी अभी हो जाता है तो आधार कार्ड दे देंगे, उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आपका आता है अंचल, यानी कि आपको ये एक फॉर्म का नाम होता है, ये आपका अंचल का फॉर्म है ये, यानी कि इस फॉर्म को आपको भरना ही पड़ेगा। ये अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं, इसको फॉर्म को भरना ही पड़ेगा। यानी कि जैसे ही इस फॉर्म को भर लेते हैं तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको ये फॉर्म का नाम ही यानी कि क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फॉर्म का नाम, जैसे इस फॉर्म का नाम देखिएगा तो ये फॉर्म का नाम है आपका यानी कि राजस्व महाअभियान मॉडल माइक्रो प्लान, इसको भरिएगा। इसको भरने के बाद आप यानी कि आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। इसको जैसे भर देंगे, ये भी एक फॉर्म ही है जो आपको कुछ भरना नहीं पड़ता है, इसको खाली डाउनलोड करके एक सिग्नेचर करके जमा देना पड़ता है। उसके बाद एक पांचवा फॉर्म आता है। एक पांचवा फॉर्म क्या है कि महाराजस्व अभियान हेतु छूटी हुई जमाबंदी के ऑनलाइन किए जाने हेतु शपथ पत्र, यानी कि अगर आपका जमीन अगर ऑनलाइन नहीं चला है, आपकी जमीन का नाम से है आपकी ऑफलाइन में, अगर ऑनलाइन में नहीं चला है तो इस फॉर्म को भरिएगा। जितने सारे आपके केवाला में यानी कि विवरण है, जो भी नाम, आपका खाता खेसरा, मौजा, अंचल, जितने सारे पूरा टोटल इसी फॉर्म में बनना है। जो जमाबंदी छूटी हुई जमाबंदी है उसको यानी कि चरवाना है, डिजिटलाइज चरवाना है, ऑनलाइन चरवाना है, तो इस फॉर्म को आप भरिएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद जैसे ये फॉर्म भर जाता है, इस फॉर्म को भरने के बाद जितने भी सारे इतने फॉर्म है, इसको यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इनमें यानी कि 9 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। यानी कि आप जब ऑनलाइन चढ़वाइएगा तो ऑनलाइन चढ़ाने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी आपका आधार कार्ड जो भी आपका होगा
उसमें से कोई भी एक सरकारी ये दे दीजिएगा। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका राशन कार्ड, बिजली का बिल, जो भी होगा आपका, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, अभी तो आधार कार्ड जनरली सबके पास होता है, तो आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है ये नाम यानी कि ऑटोमेटिक इसमें से, यानी कि इन 8 या 9 में से 9 जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इन 9 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो आपका जो है नाम चढ़ जाएगा आपके यानी कि जमाबंदी में चढ़ जाएगा। उसके बाद सो यानी कि सो अभियान शपथ पत्र, यानी कि आपका यानी कि सो राजस्व अभियान शपथ पत्र भर करके आपको यहाँ से उसका शपथ पत्र का कार्यकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर हस्ताक्षर डाल करके इसको जमा दे देना है। जैसे ये जमा दे देते हैं तो जमा देने के बाद इतना फॉर्म भरने के बाद आपका जो है ये डिजिटल ऑनलाइन चढ़ जाएगा कुछ दिन के अंदर। तो इस तरह जितने सारे हमने डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट के हमने बारे में बता दिया। अगर मैं आपको बता दें कि जितने सारे डॉक्यूमेंट है वो पूरा डॉक्यूमेंट और 16 अगस्त 2025 से लेकर 15 सितंबर तक 2025 तक चलेगा। जितना जल्दी हो सके आपका सिविल कैंप बैठने के बाद ये आपका यानी कि 19 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 1900 सिविल कैंप बैठेगा 19 अगस्त से 2025 से 20 सितंबर 2025 तक। 19 अगस्त से तो इसका सिविल कैंप बैठेगा, 16 अगस्त से तो पहले हो गया। अगर मान लीजिए ये तो हो गया, अब बता दें कि आपके जिले, आपके अंचल में या आपके पंचायत में कौन से यानी कि ये आएंगे, यानी कि आपका ये आएंगे, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको चेक करने के लिए आपको चेक करना कैसे आता है मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो चेक कर लीजिए कि आपके पंचायत में, आपके हल्के में, आपके यानी कि जो भी यानी कि एरिया में कौन सा ये आएगा। आपका अपना गांव भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा, ये मेरा अमीन आएगा, ये मेरा कर्मचारी आएगा, ये मेरा जो भी आपका सरकारी यानी कि गवर्नमेंट का आदमी है उसको यानी कि दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही राजस्व अभियान का पोर्टल में जाना है। पोर्टल में जाने के बाद अब आपको एक ऊपर ही राजस्व महाअभियान के ऊपर ही आपको दिखाई दे रहेगा, आपको मौजा की स्थिति देखे, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका अंचल सेलेक्ट करना है, आपका हल्का सेलेक्ट करना है, प्रोसेस वाला बटन पे क्लिक करेंगे। हल्का जिसको यानी कि आपका ये बोलते हैं पंचायत, उसको सेलेक्ट करने के बाद पूरा डिटेल आ जाएगा। जितने सारे नाम है, जितने सारे यानी कि सरकारी कर्मचारी आएंगे, जितने भी अमीन आएंगे, जितने भी यानी कि ये आएंगे शिविर कैंप में बैठने वाला, टोटल का नाम दे देगा। इसमें पूरा टोटल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसको कॉल भी कर सकते हो, उसका नंबर भी दिया हुआ है बाजता, उसको आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन या अपना कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से, कहीं से पता कर सकते हैं। और ये 9 सितंबर तक यानी कि एक दिन का कैंप बैठेगा, कहीं कहीं 2 दिन का बैठेगा, यानी कि 1-2 दिन, यानी 1 महीने को तो टाइम ही है। 16 से स्टार्ट हुआ है, 16 अगस्त से इसका यानी कि लॉन्च हुआ है इस अभियान का, और 19 अगस्त से इसका यानी कि शिविर कैंप बैठने का ये दिया है, और आपका यानी कि 20 सितंबर तक खत्म हो जाएगा, यानी 1 महीना चलेगा ये अभियान, और उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का आप जो है आसानी से, बिल्कुल आसानी से किसी का भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, यानी कि आपका कौन कौन से ये आएंगे, यानी कि कर्मचारी आएंगे, कौन कौन से आपका अमीन आएंगे, इस तरह का चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का डिटेल हमने बता दिया कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो हमने पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बता दिया कौन कौन सा पत्र भरना पड़ेगा, यानी कि 4 या 5, यानी कि 5 या 6 हमने आपको यानी कि इसके बारे में बताया, यानी कि फॉर्म के बारे में। इन फॉर्म को जो भी आपका, अगर आपका नाम में गलत है तो नाम को, उस करेक्शन वाला फॉर्म को डाउनलोड करके उसको अपलोड कीजिएगा, यानी कि शिविर कैंप में जमा दीजिएगा। अगर आपका जमाबंदी नहीं चला आप तो ऑनलाइन, तो उसको जमा दीजिएगा उसको। अगर आपका अभी तक दादा परदादा के नाम से जमीन है तो बंटवारा नामा का फॉर्म भर के उसको आप यानी कि बंटवारा कर सकते हैं। या आप दाखिल खारिज आपका अभी तक जमीन नहीं हुआ तो उस जमीन को दाखिल खारिज करवाने के लिए आप यानी कि उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका दाखिल खारिज वो जमीन नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, ऐसे दादा परदादा के नाम से जमीन किया हुआ है, आपके नाम से ही रजिस्ट्री किया हुआ है, मगर दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो उस फॉर्म को भर करके आप, और एक शपथ पत्र भर करके, या 5 या 6 फॉर्म होता है, इस फॉर्म को भर करके आप जमा करिएगा। शिविर कैंप में जो आपका घर में आएगा, जो आपका पंचायत में कैंप बैठेगा उसमें जमा करिएगा, और जमा करने के बाद आप टोटल इतना यानी कि आपका घर बैठे काम हो जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यही था वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।